आज की इस वीडियो में हम लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, कई बार एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। देखिए, हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए हैं और जो नई सरकार बनी है उसे एनडीए सरकार कहते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी पार्टी को अगर सरकार बनाना है तो 272 सीटें लेकर आना होता है, लेकिन इस बार किसी भी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली हैं, तो जो सरकार इस बार बनी है वह गठबंधन की सरकार बनी है जिसका नाम है एनडीए। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले एक अलग से वीडियो बनाई है और बहुत ही अच्छी तरह से समझाया भी है। तो चलिए अब पहले कवर कर लेते कुछ बेसिक्स पॉइंट। देखिए, लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में पहले जान लेते हैं। संसद यह देश का सर्वोच्च विधायी निकाय होता है। सर्वोच्च विधायी निकाय, यहाँ पर कानून वगैरह बनाए जाते हैं, विधेयक लेकर आते हैं, उन्हें पास कराया जाता है। ठीक है, देश में कुछ बदलाव करने हैं तो वह संसद से ही बदलाव होते हैं। ठीक है, हमारी जो संसद है यह राष्ट्रपति और 2 सदन से मिलकर बनती है। किससे? राष्ट्रपति और 2 सदन। 2 सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो इन तीनों से मिलाकर के राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन सबको मिलाकर के संसद बनती है। ठीक है, अब देखिए, संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन लेती है, सर्वसम्मति से चुन लेती है। लेकिन इस बार क्या हुआ, 2024 में इसके लिए भी यहाँ पर चुनाव करवाया गया था। ठीक है, क्योंकि जो पक्ष वाले थे, उन्होंने अपना अपना उम्मीदवार खड़ा किया था कि हमारी पार्टी से होना चाहिए लोकसभा का स्पीकर। अब देखिए, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर दिलवाता है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि थोड़े समय के लिए ही बनाया गया है यहाँ पर स्पीकर, जब तक कि एक यहाँ पर फिक्स्ड स्पीकर का चुनाव ना हो जाए ना। जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता ना, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, तो ऐसे ही अस्थायी रूप से प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ठीक है, ये शपथ दिलवा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता। ठीक है, अब देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या होता है? सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना होता है, उन्हें नियमित करना होता है, वह नियम के विरुद्ध घोषित करना होता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का क्या काम है? आपने टीवी में देखा होगा, अभी ओम बिरला वो क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा कैसे बिहेव कर रहे हैं, या फिर उनका काम थोड़ा बहुत आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे एक क्लास का मॉनिटर कैसे होता है, वो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं क्लास में कि शांत रहो, बैठे रहो, किसे क्या प्रॉब्लम है सुनते हैं ना। उसी तरह से क्लास के एक मॉनिटर की तरह वो काम करते हैं। ठीक है, कैसे काम करते हैं? क्लास के मॉनिटर की तरह काम करते हैं। क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है इनको, लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा में। ठीक है, अब देखिए, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली थी? तो वो थे भर्तृहरि मेहताब। ये प्रोटेम स्पीकर बने थे 18वीं लोकसभा के। फिर जब अध्यक्ष का चुनाव किया गया तो अध्यक्ष कौन बने? वर्तमान समय में 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? ओम बिरला को चुना गया। किन्हें? ओम बिरला को। ठीक है, पहले किसे चुना गया? प्रोटेम स्पीकर को चुना गया। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? अस्थायी होता है, अस्थायी अध्यक्ष कह सकते हैं। उनके बाद जो स्थायी रूप से लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं ओम बिरला। ठीक है, वैसे तो सर्वसम्मति से चुना जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आमने सामने की दोनों पार्टीज ने अपने अपने अलग अलग उम्मीदवार खड़े किए थे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के सदस्य करते हैं ना, इसमें राज्यसभा या फिर दूसरे होते हैं ना, उनको यहाँ पर ऐड नहीं किया जाता। सिर्फ लोकसभा के सदस्य ही मिलकर के लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। अब देखिए, लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस रूप में शपथ लेता है? वह किस रूप में शपथ लेता है? तो देखिए, लोकसभा के जो आम सदस्य होते हैं ना, उसी रूप में ये शपथ लेते हैं। अगला सवाल, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन करवाता है? शपथ कौन दिलवाता है इनको? तो शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है उसके लिए अलग से शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा के जो आम सदस्य होते हैं ना, उसी रूप में शपथ ले लेते हैं। ठीक है, अलग से इस पद के लिए शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है। आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष कौन होते हैं? आम चुनाव के बाद अभी हमने देखा कौन होता है?
तो देखिए लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य होता है, जैसे प्रोटेम स्पीकर देखा ना हमने, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर। अब देखिए जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे कौन होते हैं, तो वो सभी लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। अगला सवाल है लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? अपना पद कब ये छोड़ते हैं? जब अगली लोकसभा का गठन होता है उसके बाद, ठीक है, अगली लोकसभा के गठन के बाद ही ये अपना पद छोड़ते हैं। चाहे बीच में सरकार गिर जाए, दूसरी सरकार बन जाए, कुछ भी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कब तक इस पद पर बने रहते हैं? अगली लोकसभा के गठन तक ये बने रहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? अपना त्यागपत्र देते हैं ये लोकसभा उपाध्यक्ष को, ठीक है, ये एक दूसरे को ही अपना त्यागपत्र देते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? अगर इनको पद से हटाना है, ये निष्पक्ष तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं, तब क्या होगा? तब लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर कर इन्हें पद से हटाया जा सकता है और इसी तरह से इनको चुना भी जाता है, ठीक है। वैसे तो सर्वसम्मति से चुना जाता है, लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार साधारण बहुमत से इनको चुना गया, ठीक है, ध्वनि बहुमत से चुना गया है। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपए मिलता है? तो इसके लिए आपको अपडेट होना होगा। जब भी आपसे आप एग्जाम की तैयारी करें तो ये वेतन के ऊपर आप अपडेट जरूर रहें, क्योंकि ये चीज़ें बढ़ती हैं, ठीक है, वेतन बढ़ता जाता है, तो इस हिसाब से आप अपडेट रहना। अभी 4 लाख के आसपास है और ये बढ़ भी सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पर ना आंसर डी होगा। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देना होगा, ठीक है। किसे देंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष को एक पद दें, अपना त्यागपत्र दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास है? तो लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। इसका अर्थ क्या हो? निर्णायक मत, देखिए लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में जो मेंबर्स हैं, मान लेते हैं किसी चीज पर अभी मत चल रहा है, ठीक है, तो 50 वोट पक्ष ने दिए, 50 वोट विपक्ष ने दिए, तो ऐसे में ये टाई जैसे सिचुएशन होती है, तो यहाँ पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास यह अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष को केवल टाई रहने पर मत देने का अधिकार है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। टाई रहने पर मत देने का अधिकार है, सिर्फ ये तभी देते हैं, ठीक है। अब देखिए लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है? तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, ठीक है, इन्हें ये अपना त्यागपत्र देते हैं। यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों, दोनों अभी उपस्थित नहीं हैं, तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? अब क्लास की मॉनिटरिंग कौन करेंगे? दोनों मॉनिटर यहाँ पर एब्सेंट है, तो फिर तो देखिए सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य, ठीक है। हमने बस एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर मॉनिटर की तरह। देखिए लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है, के अधीन है लोकसभा अध्यक्ष के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। संयुक्त बैठक की यहाँ पर बात हो रही है। लोकसभा और राज्यसभा की जब संयुक्त बैठक होती है, जब एक साथ बिठाया जाएगा इनको, तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। लोकसभा में कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। और राज्यसभा में कौन होते हैं? देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं? देश के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में, तो वो होता है लोकसभा का अध्यक्ष, है ना। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में अगर कोई विधेयक वगैरह आता है तो उसको धन विधेयक है या नहीं है, इस रूप में कौन प्रमाणित करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करेगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, नियम समिति। निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का, ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा में गणपूर्ति
कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? तो सदन का वह स्थगन कर सकता है, सदन का वह निलंबन कर सकता है। ठीक है, मतलब कि उपयुक्त में से कुछ भी वो, ये दोनों चीजें कर सकते हैं गणपूर्ति पूरा नहीं होने की स्थिति में। अगला सवाल है, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? तो अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति अध्यक्ष करते हैं। अगला सवाल, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास है? निर्णायक मत देने का अधिकार है लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को, है ना। अगला सवाल, इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्तीय विधेयक है या नहीं है? कौन करता है? तो होता है लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष, दोनों शब्द इनके लिए हैं। नेक्स्ट है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, एक ही चीज है। नेक्स्ट है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों में नहीं है? अधिकारों में नहीं है। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार में नई चीज है। तो देखिए क्या क्या है, पहले ये देख लेते हैं कि यह निश्चय करना कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो ये काम किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का। सदन की कार्यवाही व प्रक्रिया का कार्य संचालन कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, क्या वाद विवाद एवं मतदान में भाग ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। मतदान में कब भाग लेते हैं? जैसे टाई जैसे सिचुएशन होती है, सिर्फ तभी ये भाग लेते हैं, लेकिन वाद विवाद नहीं कर सकते। ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, वो चीजें हमने पहले ही कवर कर ली। ठीक है, इन्हें क्या करना है क्लास में, मतलब लोकसभा में वहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करना है और ध्यान रखना है कि अब किसकी बारी है, कौन प्रश्न पूछेगा, अब कौन उत्तर देगा, क्या बस ये चीज़ें नियंत्रण करने जैसा होता है ना, वैसे। ठीक है, सदन की समिति के सदस्यों की नियुक्ति करना, सदन की समितियों के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास यह अधिकार है कि वे सदन की समितियों के सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस पर अंतिम निर्णय किसका होता है? अध्यक्ष का। ठीक है, ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि ये एग्जाम में भी इतनी बार रिपीट हो चुका है। ये प्रश्न 2019 में पूछा जा चुका है और पहले भी कई बार आ चुका है। ठीक है, तो जितनी बार ये प्रश्न आप रिपीट करते जाएंगे उतनी ही अच्छी तरह से आपके माइंड में सेट हो जाएगा। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह निर्वाचित किया जाता है ना। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा इन्हें पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, और अगर नहीं हटाते हैं तो ये कब तक बने रहेंगे? जब तक कि अगली लोकसभा का गठन नहीं हो जाता है। ठीक है, चाहे बीच में सरकार गिर जाए, कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? कौन बुला सकता है? यह पावर किसके पास होती है? यह पावर हमारे देश के राष्ट्रपति के हाथ में है। ठीक है, कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? कौन थे? यह प्रश्न कई बार आया है। तो वो थे जीवी मावलंकर, है ना। हम यहाँ पर पूरा चार्ट कवर करने वाले हैं, अभी तक कौन कौन इस पद पर रहे हैं और कौन कौन से ईयर, सन भी हम यहाँ पर कवर करेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जीवी मावलंकर। ठीक है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन रहे? जीवी मावलंकर। और प्रश्न पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, तो वो भी हैं जीवी मावलंकर। इनका पूरा नाम क्या है और अभी तक कौन कौन इस पद पर बने हैं, ये हम कवर करेंगे। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। ये 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर बने रहे। इनके बाद अनंत शयनम अयंगार 8 मार्च 1956 से 16 अप्रैल 1962 तक। फिर सरदार हुक्म सिंह 17 अप्रैल 1962 से 16 मार्च 1967 तक। फिर नीलम संजीव रेड्डी, ये 17 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 तक। फिर G.S. ढिल्लो 8 अगस्त 1969 से 1 दिसंबर 1975 तक ये इस पद पर बने रहे। इनके बाद देखिएगा बलीराम भगत,
ये 15 जनवरी 1976 से 25 मार्च 1977 तक इस पद पर बने रहे हैं। ठीक है, काफ़ी कम समय के लिए बने थे। इनके बाद वापस नीलम संजीव रेड्डी बनते हैं 26 मार्च 1977 से 13 जुलाई 1977 तक। फिर KS हेगड़े, ये बने थे 21 जुलाई 1977 से 21 जनवरी 1980 तक। फिर देखिए उनके बाद बलराम जाखड़ बनते हैं 22 जनवरी 1980 से 18 दिसंबर 1989 तक। आप देख सकते हैं इनका ड्यूरेशन कितना लंबा रहा था समय। ठीक है, करीबन 9 साल के आसपास ये इस पद पर बने रहे। फिर रवि राय बनते हैं 19 दिसंबर 1989 से 9 जुलाई 1991 तक। फिर शिवराज पाटिल 10 जुलाई 1991 से 22 मई 1996 तक। फिर PA संगमा 25 मई 1996 से 23 मार्च 1998 तक। फिर GMC बालयोगी 24 मार्च 1998 से 3 मार्च 2002 तक। फिर मनोहर जोशी बनते हैं 10 मई 2002 से 2 जून 2004 तक। इनके बाद देखिएगा सोमनाथ चटर्जी बनते हैं 4 जून 2004 से 30 मई 2009 तक। फिर मीरा कुमार जून 2009 से 4 जून 2014 तक। फिर सुमित्रा महाजन 6 जून 2014 से 17 जून 2019 तक। इनके बाद ओम बिरला जो 19 जून 2019 से अभी तक 2024 में भी ये इस पद पर आसीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? भारत के किस राष्ट्रपति ने? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए अभी इतने सारे नाम हमने कवर किए तो एक नाम आपने सुना होगा ना, उसमें नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे और फिर आगे चल के देश के ये राष्ट्रपति भी बने। इनके बाद देखिएगा प्रथम स्पीकर जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वे कौन थे? तो वे थे GV महावलंकर। ठीक है, वे थे GV महावलंकर जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए थे? तो वो थे बलराम भगत, ये नहीं हुए थे, लेकिन याद रखिएगा GMC बालयोगी, N संजीवा रेड्डी और बलराम जाखड़ ये सभी 2 बार इस पद पर आसीन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? तो वो है GV महावलंकर, ये जाने जाते हैं। अगला सवाल ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने पद की सदस्यता त्याग दी थी? किसने? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अनंत शयनम अयंगर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये थे प्रथम उपाध्यक्ष। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं? कौन नहीं रहे हैं? तो देखिए आपने KBK सुंदरम इनका नाम सुना था क्या? अभी पूरे चार्ट में ये नहीं थे, है ना। GS ढिल्लों थे, बलराम भगत थे, हुकुम सिंह थे, ये थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो वो थे बलराम जाखड़। कौन थे? बलराम जाखड़। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? वो थे GMC बालयोगी। अगला सवाल है यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो उस स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है? हमने देख लिया अभी। ठीक है, यह अधिकार होता है लोकसभा अध्यक्ष के पास। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष इस स्थिति में निर्णायक मत दे सकते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा का अध्यक्ष सदन में विधेयक या संकल्प पारित होने की प्रक्रिया के दौरान क्या मतदान करता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, किसी प्रश्न पर पक्ष या विपक्ष के समान मतों की स्थिति में निर्णायक मत देता है ना। देखिए कई बार रिपीट हो चुका है, लेकिन प्रश्न किस तरह से घुमा घुमा के पूछा गया है आपसे। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली तैयार की जाती है? कितने? 6। ठीक है, अगला सवाल है भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसके समान है?
तो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह है ना। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष के समान होती है भारत में लोकसभा अध्यक्ष का पद। नेक्स्ट है, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदन महासचिव होता है। कौन होता है? तो लोकसभा महासचिव होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदन महासचिव लोकसभा महासचिव होता है। अगला सवाल, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है। किसको? उपाध्यक्ष को, है ना। दोनों एक दूसरे को अपना इस्तीफा भेज देते हैं जब भी पद से त्यागना होता है, इनको पद त्यागना होता है तो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं? कौन थे वे? तो वो थे P.A. संगमा। कौन थे? P.A. संगमा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं? P.A. संगमा। भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष की कौन मनोनीत करता है? कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। अगला सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। कैसे? अभी हमने देखा था कि यदि लोकसभा इस आशय पर प्रस्ताव पारित कर दे, है ना, साधारण बहुमत होगा, साधारण बहुमत से ही अगर यह पारित हो जाता है कि इनको पद से हटाना है तो हटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डालता? कौन नहीं डालते? अध्यक्ष मत नहीं डालते। इसमें कब डालते हैं? जब निर्णायक मत देना होता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर रही हैं? तो वो थी मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार पहली रही हैं। इनके बाद कौन बनी थी? सुमित्रा महाजन। नेक्स्ट है, संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन एक अबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह इसका प्रयोग कर सकता है? तो यह लिखा अनुच्छेद 100 में। ठीक है, अनुच्छेद 100 में। आप इसे कैसे याद रखेंगे? जैसे 50 यहाँ से वोट डले हैं, 50 यहाँ से वोट डले हैं। ठीक है, यहाँ ये पक्ष से डले हैं, विपक्ष से वोट डले हैं, तो ऐसे में निर्णायक वोट कौन डालेगा? कौन डालेगा? लोकसभा का अध्यक्ष डालेगा। ठीक है, तो 50-50 इस तरह से आप काउंट करके 100 बना के इस तरह से कुछ आप ट्रिक यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 100 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? स्पीकर करता है ना। स्पीकर मतलब लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष यह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है क्या? नहीं, ऐसे नहीं होता है इसका चयन। ठीक है, सर्वसम्मति से वहाँ की जो लोकसभा के अध्यक्ष, वो जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के मेंबर्स, वही चुन लेते हैं कि हमारा क्लास का मॉनिटर कौन होगा। ठीक है, इस तरह से। और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है क्या? बिल्कुल नहीं, इनके द्वारा बिल्कुल मनोनीत नहीं किया जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है क्या? नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष का पद, लोकसभा का अध्यक्ष का पद किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों को समझा दी हैं। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए। बताइए, 2 प्रश्न पूछे आपसे। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? कौन थे बताइए, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? ड्यूरेशन भी आपको कमेंट करना है कि वो कितने समय से कितने समय तक के लिए इस पद पर बने हैं, और वर्तमान समय में 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल प्रेस जरूर कर देना। जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी आपके सभी एग्जाम के लिए। देखिए, भारतीय संविधान से प्रश्न तो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो आप ज़रूर इन वीडियोज़ को कवर करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।